दिल्ली की गर्मी बिल्कुल बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है वहीं राजनीति भी बढ़ती नजर आ रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं और दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बिल्कुल बढ़ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं पटाखों पर रोक लगाई गई थी, वो भी कहीं ना कहीं अब राजनीति का मुद्दा बन चुका है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली की जनता ने कह सकते हैं पॉल्यूशन बढ़ाया, यानी कि पटाखों को जलाकर जिस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर सांस लेना भी अब मुश्किल होता नजर आ रहा है। मगर इसी को लेकर आज गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो दिल्ली के एक बेटा हैं, यानी कि हर व्यक्ति का एक बेटा है और बेटा बनकर ही वो काम कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से बेटे ने दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर को कंट्रोल करने के लिए कोई तैयारियां होनी चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिल रही हैं। और यहीं पर बात करें जिस तरीके से गौतम गंभीर ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 2000 करोड़ रुपए यमुना साफ करने के लिए दिल्ली सरकार को दिए गए थे, मगर वो 2000 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार ने क्या किया? सिर्फ ये रेड लाइट पे छोटे छोटे बच्चों को तख्ती पकड़ा के अपनी फोटो लगा के ऑन ऑफ करवाने से पोल्यूशन कम होगा? जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए था, जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी चाहिए थी, जिन बच्चों को भी अंदर घर में बैठना चाहिए था, उनको आपने 8-8 घंटे रोड पे खड़ा किया हुआ है। ना आपने कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इन्वेस्ट किया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया। 950 करोड़ रुपये जो आपका बजट है एडवर्टाइजमेंट का, और पूरे देश में आप घूम रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए आपका कोई फर्ज नहीं बनता। सिर्फ पोल्यूशन की बात छोड़िए, यमुना की बात करिए ना। यमुना पे जो 2000 करोड़ आपको दिया गया था, कहाँ चला गया वो? आपके पास अल्टीमेटली सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकला कि उस पर जो फोम थी उसके ऊपर पानी छिड़काने का, ये सोल्यूशन है। यहाँ पर जिस तरीके से गौतम गंभीर ने निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी क्या जवाब देते हैं ये जरूर देखना होगा। मगर लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर शायद ये पॉल्यूशन का स्तर और ज़्यादा बढ़ सकता है। मगर साथ साथ राजनीति भी बढ़ती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, NB न्यूज़, दिल्ली। ताजनगरी आगरा में एक ऐसा परिवार है जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। आपको बताते चलें कि ये परिवार इच्छा मृत्यु की मांग क्यों कर रहा है, इसका कारण क्या है। मेरे ठीक पीछे वो परिवार बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। वो बच्चा बैठा हुआ है जिसका DMD एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, मगर परिवार की माली हालत ठीक ना होने के कारण वो पूरा परिवार आज उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। हम इस बच्चे के लिए 2-3 साल से परेशान हैं और कई जगह इलाज करा लिया, सभी जगह से हमें निराशाएं इतनी दे दी गई हैं, क्या इच्छा नहीं करती है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, समझ में नहीं आता हमारे। क्या बीमारी है बच्चे को? बच्चे को DMD बीमारी है, जिसका मसल्स पावर सारी ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे शरीर पूरा डैमेज हो जाता है और इसकी आयु डॉक्टरों ने बताई है बहुत कम। तो इसलिए अब हम भी ये सोच रहे हैं कि इसका कोई बढ़िया निष्कर्ष या कोई समाधान कोई सरकार द्वारा हमें मिल जाए जिससे हम इसका इलाज करा सकें। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि जो हम इसका इलाज करा लें। परिवार का कहना है कि अगर सरकार द्वारा हमारी मदद नहीं की गई तो परिवार इच्छा मृत्यु राष्ट्रपति से मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस परिवार की मदद करने को आगे आती है या नहीं। आगरा से NB न्यूज़ के लिए पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कासगंज में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने घेरी सदर कोतवाली। कोतवाल दल्ला और भ्रष्टाचार के लगाए नारे, किसान नेताओं के आगे मूक दर्शक बने रहे इंस्पेक्टर। पूरा मामला सदर कोतवाली का है, जहां आज किसान नेताओं ने जमकर हंगामा काटा। किसान नेताओं का कहना है कि राम सिंह निवासी वाहिदपुर को मारपीट के मामले में दरोगा विजेंद्र सिंह पकड़कर कोतवाली लाए थे और उन्होंने वृद्ध के साथ बुरी तरह का बर्ताव किया। अधिकारियों की शिकायत के बाद भी उन्हें 4000 रुपए लेकर उन्हें छोड़ा गया, जिसके बाद किसान नेताओं का आक्रोश भड़क गया। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे सहित दर्जनों नेताओं ने कोतवाली का घेराव किया, बल्कि सदस्यों की मौजूद में लगाए बैठे रमेश प्रसाद को खरी खोटी सुनाई।
आपको बता दें 3 स्टार लगाए बैठे रमेश प्रसाद को खरी खोटी सुनाते रहे, मगर जनाब इंस्पेक्टर साहब रोज खाकी का रौब झाड़ने वाले साहब कुछ जानते ही नहीं है और इस तरह से बैठे रहे और किसान नेताओं ने लगातार उन्हें खरी खोटी सुनाते रहे, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि क्षेत्राधिकारी दीप कुमार पंत द्वारा उन्हें समझा बुझाकर किसी तरह से मामला शांत कराया गया। कासगंज से ANB न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। ताजा मामला बांदा जिले के कोतवाली नगर का है, जहां पर आज जो है रात में भूमाफियाओं ने एक व्यक्ति की जमीन पर जो है जबरन रात में बाउंड्री तोड़कर जो है ताला लगा दिया और गेट बनाने का काम किया है। हम लोग की दीवार बन गई थी, रात में आए हैं, अंदर से दरवाजा तोड़ा है और पूरी दीवार गिरा दी। भवन किसका मकान है? संजय सिंह। अच्छा, संजय सिंह का जी। अच्छा, मतलब कि जबरदस्ती कब्जा करने का है। अब कब्जा करने के उद्देश्य से पूरा तोड़ा हमने। आप लोगों ने फिर क्या वो आए हैं? अब आए हैं तो फिर अब पुलिस को दी है सूचना, पुलिस आई है। पुलिस कौन आई थी? दरोगा जी आए हैं। दरोगा जी हैं इसके चौकी के। क्या उन्होंने कहा? आप लोगों ने क्या उनको बताया? अब वो कह रहे हैं अभी कार्रवाई होगी। वही बता दें आपको कि बांदा में जो भूमाफिया हैं, भूमाफिया लगातार जो है जिनके मकानों पर जो है जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर जो है कोतवाली नगर में पीड़ित ने शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखने वाली बात यह है कि बांदा पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं। अपने वीडियो पर्सन के साथ देवानंद सिंह, ANB न्यूज बांदा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 अब नजदीक है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अब ट्विटर पर खेलने लगी हैं। बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल पर आज बाल दिवस के मौके पर चाचा नेहरू पर तंज कसा है, तो वहीं पर कांग्रेस के MLC दीपक सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा के लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं और वह जो है गिरी हुई मानसिकता के हैं और ऐसे में इनको अपने गिरेबान में पहले झांक कर देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्विटर वार है ये किस प्रकार से प्रभावी होता है और जनता इसको कितना किस तरह से देखती है और अब की बार विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से किसके सिर पर ताज सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। लगभग 70 किलोमीटर दूर बरही गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर बाबा बेचूबीर और बरहिया माता का मंदिर है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, चाहे प्रेत बाधा हो चाहे संतान प्राप्ति के लिए लोग पहुँचते हैं बाबा के मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए। लोगों का आस्था यहाँ पर भीड़ में काफ़ी उमड़ा हुआ है। आस्था को लेकर यहाँ पर प्रशासन, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। लोग किस तरह से बाबा के मंदिर में पहुंचकर अपने परिवार और लोगों के साथ मनोकामना मांग रहे हैं बाबा से कि हमारा पुत्र और परिवार सुख शांति रहे, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति पा सके। लोग इसी कामना को लेकर। कहाँ से आए आप? गाजीपुर जिला। किस आस्था को लेकर आए आप? कब से आपको यहाँ आना हुआ है? कहाँ? हम करीब 4 साल पहले आए थे। हमें इस वजह से पता है कि हमारे माता पिता एक जमाना 35 साल पहले आया था, तो उसी आस्था से हम यहाँ पर यहाँ पर प्रचलन है, उस विषय को लेकर हम आए थे। यहाँ 2 ट्विन बच्चे हुए हैं, आपका इंतजार यहाँ पर कर रहा है और वही मन्नत पूरा करने हम यहाँ आए मंदिर के पास। अच्छा, आपकी मान्यता पूरी हो? हाँ जी। बाबा बेचूबीर के मंदिर में श्रद्धालु पहुँचते हैं काफी संख्या में। मिर्जापुर से ANB न्यूज संवाददाता राम। तीर्थराज कपाल मोचन में कल से 15 तारीख से जो है वो मेला स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ जो तीर्थ स्थान है, यहाँ जो मान्यता है इसको लेकर के
लोगों में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है। पंजाब से अधिकतर लोग इस मेले में आते हैं। लगभग इस वर्ष इस मेले की बात करें तो प्रशासन का अनुमान है कि 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस मेले में पहुंचेंगे। यह मेला 19 तारीख तक चलेगा। यहाँ 3 अलग अलग सरोवर हैं जहां अलग से स्नान करने का अपना अलग महत्व है। लोग भी उसी श्रद्धा के अनुसार यहाँ स्नान करने आते हैं। ऋण मोचन, गऊ बछड़ा सरोवर और उसके अलावा सूर्यकुंड सरोवर जो है वो यहाँ प्रमुखता से है। यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं। यहाँ पांडवों से लेकर के दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने भी माना जा रहा है कि यहाँ उनका आना हुआ है, जिसके चलते यहाँ महत्वता और भी बढ़ जाती है। ANB न्यूज़ के लिए यमुनानगर से मोहित विज। जिले के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व एक बार फिर अपनी पूरी तैयारियों के साथ 15 नवंबर यानी कि कल पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है, जिसको लेकर पार्क प्रशासन लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, जिससे कि पर्यटकों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जा सके। वहीं आपको बता दें, बीते दिनों मानसून सत्र के चलते दुधवा टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद 15 नवंबर को एक बार फिर पर्यटकों के लिए दुधवा के द्वार खोल दिए जाते हैं। वहीं आपको बता दें, दुधवा टाइगर रिजर्व वन्य जीवों की खान है, जहां पर तमाम तरह के वन्य जीव खुले में विचरण करते दिखाई देते हैं, जिनको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक दुधवा पहुंचते हैं। हालांकि जिस तरीके से दुधवा टाइगर रिजर्व में पार्क प्रशासन की तैयारियां हो रही हैं, उसको देखकर पर्यटक किस तरीके से दुधवा में पहुंचेंगे और वन्य जीवों के दर्शन करेंगे, उनके दीदार करेंगे, या देखने वाली बात होगी। और आने वाले दुधवा टाइगर रिजर्व में किस तरह से बदलाव होगा। ANB न्यूज के लिए फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी। ललितपुर जनपद में कांग्रेसियों ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत का पुतला दहन किया और कंगना रनावत के मुर्दाबाद की नारे लगाए। आपको बता दें कि ललितपुर जनपद के घंटागांव चौराहे पर कांग्रेसियों ने जो फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने एक जो स्वतंत्रता सेनानी है, इनके बारे में एक बात कही, जिसको लेकर जो कांग्रेसियों में जमकर रोष व्याप्त है और कांग्रेसियों ने घंटागांव चौराहे पर खड़े होकर कंगना रनावत का पुतला दहन किया और साथ ही कंगना रनावत के मुर्दाबाद की नारे लगाए। पता क्या मामला है पूरा? आज कांग्रेस कमेटी द्वारा फिल्म की हीरोइन कंगना रनौत, जिसको पद्म से ये सम्मानित किया गया है, उसने आज देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, उनको उसने कहा कि ये आज़ादी ये आज़ाद नहीं है, देश को आज़ादी 2014 में मिली है। उसने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। इसके विरोध में यहाँ की कांग्रेस कंगना रनौत का पुतला कर रही है और सरकार से पद्म श्री वापस करने की मांग कर रही है कि ऐसे लोगों को देश में मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाए। कहा कि कंगना रनावत पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो और जो पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है वो वापस लिया जाए, जिससे कि जो कंगना रनावत है इनको एहसास हो कि जो देश के लिए रहेगा वो देश में रहेगा। साथ ही कहा है कि कंगना रनावत के लिए देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही कहा है कि कंगना रनावत पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इन पर इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। ललितपुर जनपद से कैमरा पर्सन के साथ नीतीश कुमार, ANB न्यूज। प्रदेश सरकार क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी की दावे करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जनपद सिद्धार्थनगर में उसका थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में वन माफियाओं द्वारा वन क्षेत्राधिकारी की मिली भगत से 28 हरे शीशम के पेड़ काटने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं DFO ने पेड़ को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जैसे ही इसकी जानकारी हुई है, वहाँ के संबंधित सेक्शन अफसर और बीट प्रभारी वहाँ पहुँच गए हैं। उन लोगों तरफ जो बताया गया उसके अनुसार नदी के किनारे उनके शीशम के कुछ पेड़ उखड़ के गिरे हुए थे और बाकी ये बाढ़ पानी हटा सूख गया था, तो उन लोगों ने उसका भी जो है सूखे उखड़े की भी सूचना दे करके परमिट लेना चाहिए था, लेकिन उन लोगों द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। तो ग्रामीण वीर संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, तो अब उसके 4/10 जो नियमावली के तहत उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जाए। DFO चंदेश्वर सिंह ने वन माफियाओं और क्षेत्रीय वन अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि वन अधिकारी द्वारा
वन माफियाओं पर और क्षेत्रीय वन अधिकारी पर क्या कार्रवाई की जा रही है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक बात है वन माफियाओं द्वारा हरे भरे शीशम के 28 पेड़ काटने का, तो इसमें डीएफओ द्वारा कार्रवाई करने की बात कही आ रही है। एएनबी न्यूज़ धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। आज से अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ का मेला औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं मेला परिसर में। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि देरी से मेले की अनुमति मिलने के कारण मेले की तैयारियां अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में पाटोत्सव मेले को लेकर के यहाँ सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, जल व्यवस्था इत्यादि का प्रबंध किया गया है। नगर पालिका के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पे समस्त कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। पाटोत्सव में लगभग 15 से 20 दिन यहाँ अभिषेक चलेंगे भगवान पशुपतिनाथ जी के, और पाटोत्सव का उत्सव मनाया जाएगा। रविवार को 28 तारीख को भी भगवान का विवाह का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। शिव पार्वती विवाह यहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर में किया जाएगा। साथ ही 29 तारीख को भगवान का अर्धनारीश्वर श्रृंगार यहाँ पे किया जाएगा। ऐसे में ना तो दुकानों के शेड लगे हैं, ना ही अभी खबर जब हम यहाँ पे बना रहे हैं तब तक लाइट की व्यवस्था हो पाई है। बाहर से आने वाला व्यापारी अपनी इनकम होने की उम्मीद में खुश तो है, लेकिन उसको इस बात का दुख भी है कि जो प्लाट नगरपालिका ने दुकानों के लिए काटे हैं उनकी चौड़ाई और लंबाई कम है। ऐसे में उनकी चिंता है कि अगर प्लाट छोटे रहे तो वो अपना व्यापार कैसे करेंगे। इन सब के बीच पिछले साल जो कोविड के कारण मेला नहीं लग पाया था और इस साल लग रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में और झूले चक्री लगाने वाले लोगों में उम्मीद तो है कि उनकी आय का साधन मजबूत होगा। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ कार्तिक मोदी, एएनबी न्यूज़, मंदसौर, मध्य प्रदेश। और में तेज़ रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आज शिवाला कला थाने में दौलतपुर गांव में एक डीसीएम व मेट्रो रिक्शा में टक्कर हो गई, जिसमें मेट्रो में सवार दोनों व्यक्ति मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसकी पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और मोहल्ले के लोग भी पहुंचे। माहौल बहुत गमगीन था। देखते ही देखते और माहौल गमगीन इसलिए हो गया कि उनके मोहल्ले वासी की मौके पर ही हार्ट अटैक होने से मृत्यु हो गई, जहां पुलिस ने अब शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे दौलतपुर में गम का माहौल छाया हुआ है। एएनबी न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर।